हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। टू टाइप्स के कॉटन और सिल्क थ्रेड को टू लेयर्स के साथ ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह से मैंने थ्रेड लिया है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कुछ भी थ्रेड ले सकते हैं जो कि आपको सूट करता है। और इस तरह के डिज़ाइंस को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी इसको बना सकते हैं, जैसे शॉल के बॉर्डर्स बना सकते हैं, इन लेसिस को स्वेटर्स के बॉर्डर्स बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में आप इन लेसिस को या इन डिज़ाइंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपनी कपड़ों को, अपनी चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। दोनों थ्रेड्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और इन दोनों थ्रेड्स को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। सबसे पहले अपने थ्रेड पे हम स्लिप नॉट ले लेंगे। एज़ यूजुअल आपको जैसे स्लिप नॉट लेनी है आप अपने हिसाब से इजी वे में, जितना भी इजी वे में ले सकते हैं आप स्लिप नॉट लीजिए। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है, इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले आपने जहाँ पे भी अपना डिज़ाइन बनाना है उस फैब्रिक को आपने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेना है। सिंगल क्रोशे किया तो सिंगल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है, 2 चेन ले लेना है। इस 2 चेन प्लस 3 चेन लेनी है, यानी कि टोटल 5 चेन लेनी है। फर्स्ट स्टेप में हमने 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास 5 चेन हो गई। तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए नीचे से एक चेन को हम स्किप करते हुए सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। और ये हमारा 2 डबल क्रोशे हो गया। तो ये टोटल हमारे पास 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ हमारे पास 3 डबल क्रोशे आ जाएंगे। इसी गैप में हम क्या करेंगे, 2 चेन का गैप लेते हुए फिर इसी गैप में मज़ीद 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2 एंड 3 डबल क्रोशे हमने जब कंप्लीट कर लिया तो हमने 1 चेन ले लेना है। 1 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न बन जाएगा। डबल क्रोशे का बल ले लेना है 1 चेन के बाद, और 1 चेन के बाद हमने इस डबल क्रोशे को, ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे अटैच है फैब्रिक पे, इसके क्रॉस में हमने इस डबल क्रोशे को कंप्लीट करना है कुछ इस तरह से। और फिर हमने इसको फैब्रिक पे अटैच कर देना है मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर, और या फिर जितना डबल क्रोशे का आपका गैप बन रहा है उस गैप पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, अटैच कर देना है। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, इस तरह से नज़र आएगा। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन का गैप लेते हुए इसको हम अटैच करेंगे 2 चेन के डिस्टेंस पे ही, जितना कि ये वाला डिस्टेंस है मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस ये हमारा बनेगा। और सारे डिज़ाइन में हमें एक ही जैसा डिस्टेंस रखना है। जब हम 2 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे तो क्या करेंगे, इसके एज पे 1 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे, और ये जो हमारा पीछे वाला जो पैटर्न है इसके सेंटर में हमने ये जो 2 चेन का गैप बनाया था, ये 1 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके क्रॉस में हमें 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। साथ ही हमने 2 चेन ले लेना है, फिर से डबल क्रोशे का बल लेना है और इसी गैप में हमने एक बार डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का पैटर्न है। जब हम ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे तो 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस जाएंगे और इस 2 चेन के गैप में हम अपना ये वाला पैटर्न बनाएंगे जो कि हमने फर्स्ट पे बनाया था। यहाँ पे 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 1, 2, सेंटर में 2 चेन का गैप रखेंगे जैसे फर्स्ट पे बनाया था। इसी गैप होल में हमने फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1, 2 और ये 3। जब ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाता है एक बार हमने चेन बनाना है, डबल क्रोशे का बल लेना है। ये जो हमारा पीछे वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे होगा इसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेना कुछ इस तरह से। और ये मैक्सिमम 2 चेन का ही गैप बनता है, तो हमने सेम डिस्टेंस पे इसको अटैच करना है और हम 2 चेन के डिस्टेंस के साथ ही अपने डिज़ाइन को लेके चलेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा सेकंड पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ये फिर हमारा सेट होता जाएगा डिज़ाइन जब हम बनाते जाएंगे। एक बार फिर से बना लेंगे। जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देते हैं, 2 चेन लेते हैं हम और 2 चेन को 2 चेन के गैप पे डिस्टेंस पे अटैच कर देते हैं। सिंगल क्रोशे की हेल्प से 1 चेन का गैप लेते हैं, बैक पे चले जाएंगे और बैक पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे। और ये जो हमारा पीछे वाले पैटर्न में 2 चेन का हमने स्पेस बनाया है उसमें हम एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 2 चेन का गैप बनाएंगे इस तरह से।
और इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे जाएंगे इस तरह से ये हमारे नज़र आएगा। इसमें एक बार फिर से बनाते हैं 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, इसी गैप में 1 2 और ये 3 की काउंटिंग आ जाती है। 2 चेन का गैप लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए 3 टाइम हमें डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाया। फिर लास्ट में हम इसको अटैच करने से पहले 1 चेन लेते हैं और डबल क्रोशे का बल लेते हुए पीछे वाले सिंगल क्रोशे में हम इसको डबल क्रोशे करेंगे और सेम जो कि हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं मैक्सिमम 2 चेन का है, फिर अटैच करेंगे, फिर से 2 चेन ले लेंगे और इसको भी हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जब हम नेक्स्ट वाला 2 चेन का गैप लेते हैं उसके एज पे हम फिर से 1 चेन बनाएंगे और बैक पे साथ जाते हुए बैक पे जब चले जाएंगे तो हम यहाँ पे ये वाला गैप है इसमें हम 1 टाइम डबल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह से ये हमारे 2 फ्लावर्स बन गए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न है। इसी को रिपीट करना है आपने, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी और जल्दी भी बन जाता है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आई होप कि आज डिज़ाइन आपको समझ आ रहा होगा। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कंप्लीट लुक में नज़र आता है। ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है और इस डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि हमें इसमें बेस रो नहीं बनानी है, बट हमें देखने में लगता है कि हमने यहाँ से बेस रो बनाई है, बट आप यहाँ से देख सकते हैं हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनाने की ज़रूरत और ये हमारी बेस रो के साथ ही लुक नज़र आती है। बहुत ही ईजी और खूबसूरत डिज़ाइन है, जल्दी बन जाने वाला है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।